गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 26 फरवरी, वेडनेसडे, और 238 एपिसोड 238वां एपिसोड है हम लोगों का। और इसके लिए आप सारे लोगों को बधाई। एक जोरदार क्लैपिंग आज के सेशन के लिए। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त। राइट। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग करेंगे। और आज हम लोगों के बीच में जबरदस्त हेल्थ कोच हैं भवेश कुमार सिंह सर, जो पूर्णिया से हैं। बाय प्रोफेशन वो टीचर हैं। टीचिंग के प्रोफेशन में रहते हुए उन्होंने हेल्थ कोच बने और काफी लोगों के हेल्थ को, लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और बहुत ही जबरदस्त शख्सियत है। तो चलिए जोरदार वेलकम करते हैं क्लैपिंग के साथ। आप सारे लोगों के सहयोग से वेलकम करते हैं आज के चीफ गेस्ट, आज के स्पीकर भवेश कुमार सिंह सर। वेलकम सर। थैंक यू आनंद सर। आ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आमंत्रित किया है। और सभी पार्टिसिपेट को फिट मॉर्निंग। और साथ ही आज महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि को सबको बधाई। जैसा कि आप बोले कि 238वां है, ये अपने आप में ही एक जानदार बात हो जाती है यहाँ पर कि हम लोग 238वां एपिसोड करने के लिए जा रहे हैं। कम से कम अभी जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 30 लोग हैं। और ये संख्या बढ़ने वाली है। तो कम से कम हम लोग अपने आप में सजग हो चुके हैं। ये 6 बजे उठ के बैठ जाना और बैठ के और अच्छी अच्छी बातें अपने हेल्थ के बारे में यहाँ पे करना, कहीं न कहीं ये फिट मॉर्निंग का संकेत दे रहा है। क्योंकि कोई किसी भी चीज की शुरुआत खुद से होती है और हम लोग ने ये शुरुआत कर चुके हैं। और ये 238वां एपिसोड है। तो अगेन एक बार फिर से आप लोग को फिट मॉर्निंग। आज हम नो मोर हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये हार्ट है क्या, पहले हम ये बात करते हैं कि मानव शरीर में ये एक अति महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। इसकी शुरुआत जो होती है माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। और आदमी के अंतिम देहिक लीला समाप्त होने तक ये काम करता है। इसके स्वरूप के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें तो ये मुट्ठी के बराबर के 300 ग्राम का होता है। अगर इनके कार्य को देखें तो ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 24 घंटे में अगर बात किया जाए तो 1,15,000 बार ये अपना धड़कन धड़कता है। ये करता क्या है कि ये हमारे ये ऑर्गन पूरे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। हर एक कोशिका को ये चीज सप्लाई करता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा ये कैसे स्वस्थ रहा जाए। इंडिया की बात करें तो आज से 10 साल पहले अगर विश्व में 100 लोगों को अगर हार्ट अटैक आता था तो उसमें से हम 60 भारतीय थे। आज से 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और आज की स्थिति तो एकदम भयावह हो चुका है कि ये हार्ट अटैक की संभावना, लोग सोए सोए रात में सोने के लिए जाते हैं और बिस्तर पे ही रह जाते हैं। हाँ, जैसे कि बहुत सारा वीडियो भी देखे होंगे। हम लोग के मेंटर भी भेजा करते हैं इस अथी के लिए कि खेलते खेलते लोग मैदान पे रह जाया करते हैं। तो कहने की स्थिति है कि आज के डेट में ये बहुत ही भयानक स्थिति है। कि हार्ट अटैक के बारे में अगर होता क्या है इसमें, इस हार्ट अटैक में आप देखिएगा तो एक क्रोनरी आर्टरीज होता है जो एक पेंसिल के आकार का होता है। हाँ, पेंसिल आकार का होता है। और ये दो दो होता है। एक पीछे वाला भाग में हार्ट के अथी में देखिएगा, क्योंकि हम पीपीए नहीं बना सके, नहीं तो वो पीपीए भी हम आप
को यहाँ पे दिखाते हैं कि ये दो होता है जो पेंसिल आकार के होता है। एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है। लेफ्ट साइड वाला 70% काम करता है और राइट साइड वाला 30% काम करता है। तो ये नहीं, एक पेंसिल आकार के पाइप होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब जाम होना शुरू हो जाता है, उस पाइप को जाम करना शुरू हो जाता है। जब हार्ट अटैक की बात आता है तो यहाँ पर एक दो प्रकार के हार्ट अटैक होता है, एक मैनर होता है और एक मेजर होता है। हाँ, मैनर अगर हार्ट अटैक है तो इसे थोड़ा सा संभाला जा सकता है। मेजर हार्ट अटैक होता है तो वो संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मेजर हार्ट अटैक की बात करें तो होता क्या है कि मेम्ब्रेन में बहुत सारे झिल्ली होता है। जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जब अपना प्रभाव वहां पर जमाना स्टार्ट करता है, प्रभाव अति करता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वो झिल्ली से मिलके ब्लास्ट करता है। और ब्लास्ट करता है तो वहां पर ब्लड का तो ज्यादा होता है और उस झिल्ली अथी से मिलके वो पूरे अथी को जाम करता है, ब्लास्ट करता है, जिससे 100% वहां पर क्या कहते हैं कि अ, जो पेशेंट होता है, ये होता है जिसको हार्ट अटैक आया है, वहां पर डेथ की संभावना हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आया तो पहले भी अगर कुछ हल्का फुल्का आ रहा होता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा गया है कि वो व्यक्ति क्या करता है कि अपने परिवार को डर से, अपने डर से किसी को कुछ नहीं बताता है। हाँ, या अगर कुछ ज्यादा उसको प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि चलते फिरते सांस फूलना, क्या कहते हैं, अगर दौड़ लगा रहे हैं तो आपके सांस फूल रहा है, आपके हार्ट, आपके सीने में दर्द महसूस कर रहा है, वगैरह वगैरह कर रहा है, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है कि उसको एक ईसीजी करता है, ईसीजी उसको। ईसीजी में क्या होता है कि अगर कभी काल क्या होता है कि वो कुछ आता भी नहीं है ईसीजी में, कि अरे आपका एकदम नॉर्मल है, ये गैस उससे ये हुआ होगा, वगैरह वगैरह कह के, तब फिर वो आदमी कहता है कि नहीं साहब, हम जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं, जब हम दौड़ लगाते हैं तो मेरा ये दर्द करता है, जब ये अति होता है। तो डॉक्टर से ईसीजी प्लस यानी एंजियोग्राफी के लिए उसको कहता है कि आप इसको ये टेस्ट, एंजियोग्राफी या टेस्ट करा लीजिए। जब वो व्यक्ति एंजियोग्राफी टेस्ट में जाता है तो एंजियोग्राफी स्टेंड, उसके जांग में एक वायर होता है जो उसे लगाया जाता है। इसमें एक अनुभव के आधार पर डॉक्टर जो होते हैं, एक अनुभव के आधार पे वो वायर उनको सेट करता है। कई केस में ऐसा भी पाया गया है कि अगर इधर उधर अगर वो वायर लग गया तो उस स्थिति में लोग का पैर डैमेज हो जाता है। और कम केस में ऐसा देखा गया, लेकिन ऐसा केस सामने आता है। तो हमें जब वो क्या कहते हैं, एंजियोप्लास्टी स्टेंट को लगाया जाता है, तब डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपका ये जो क्या कहते हैं, जो ये जो बताया गया था कि कोरोनरी आर्टरीज जो है आपका, इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के मात्रा काफी कम हो चुका है, इसमें आपको थोड़ा सा स्प्रिंग लगाना होगा। डॉक्टर क्या करते हैं कि फिर उसे एक थोड़ा सा स्प्रिंग लगाते हैं, स्प्रिंग लगा के कि बाहरी अथी से जाम नहीं हो, और उसे उस द्वार को खोल देता है, वो उस कोरोनरी आर्टरीज के उस द्वार को खोल देता है कि उसमें अब अथी नहीं हो। लेकिन होता क्या है कि जो आपके द्वार जिस स्थिति में वो खोला गया है उसको, वो व्यक्ति जब स्प्रिंग उसको लगाया जाता है तो कुछ अपने को बेहतर राहत महसूस करते हैं। लेकिन ये उस स्प्रिंग में 1-2 वर्ष के बाद जो है फिर से तेजी से वो अपना
रूप धरना स्टार्ट करता है। जो पहले अवस्था में जिस कम अथी में रेशियो से वो कोलेस्ट्रॉल जम रहा था, वो ट्राइग्लिसराइड कम हो रहा था, उससे ज्यादा अथी में होना शुरू करता है। थोड़ा सा उसके आकार को फिर बढ़ाता है, फिर बढ़ाता है, और जब ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि देखिए भैया, अब आपके लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब आपको बाईपास सर्जरी करना होगा। यहाँ पर बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि देखिए कि हम लोग जब रोड पे चलते हैं तो कोई जब पूला डैमेज हो जाता है तो फुल स्पीड से 60 70 80 के स्पीड से 80 के स्पीड से हम लोग जा रहे होते हैं। तो जैसे वो बाईपास आता है तो बाईपास में हमारी स्पीड स्वतः कम हो जाती है वहां पर, और नीचे से ऐसे करके फिर रोड के उस छोर पे हम जाते हैं बाईपास में। तो आप देखते होंगे कि गाड़ी ऐसे 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 डगमगा रहा है उस व्यक्ति। और जब बाईपास सर्जरी होता है तो वो जो ऑर्गन, हार्ट जो रहता है इस आकार का रहता है यहाँ पर, तो वहां पर आप देखिएगा और ये जहां पे बैठाया जाता है, ईश्वर ने इसको बैठाया है, बहुत ही सेफ बैठाया है। आपके सीने का हड्डी जो है उसके गार्ड के रूप में है ये। और जिस तरह से उसकी सर्जरी होता है, तो सर्जरी करने से पहले उसके सीने की हड्डी को काटा जाता है। किस तरह से काटा जाता है, जैसे कि कोई टाइल्स उसको काट रहा होता है, इस ढंग से उसको काट के यहाँ पर उसको बाईपास सर्जरी किया जाता है। तो बाईपास सर्जरी तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एक रोड पे चल रहे हैं, शानदार रोड पे, और एक पुल डैमेज है, तो उस पार जाने के लिए बाईपास में कितनी सावधानी से जाना पड़ता है। तो आदमी वो सावधानी से चलना शुरू हो जाता है। और इससे पहले हम एक बात और बताएं कि जब स्प्रिंग लगता है तो डॉक्टर कहता है अब आप जो है अपने खाने पीने पर थोड़ा सा विराम लगाइए। हाँ, तो अब कहता है कि आदमी बहुत सारे वेजिटेरियन होता है और नॉन वेजिटेरियन होता है, तो उसमें कहता है कि क्या खाए। हाँ, तो आप मटन नहीं खा सकते हैं। हाँ, चिकन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चल जाएगा। एक बात बताइए भैया, एक व्यक्ति 10 खून किया हुआ है और एक व्यक्ति 2 खून किया हुआ है, क्या आप 2 खून करने वाले को कहिएगा कि ये व्यक्ति जो है क्या कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं? वो भी व्यक्ति वैसे नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल सबसे आता है। खान पान में आप दूध मत खाइए, आप ये मत खाइए, आप वो मत खाइए, यानी डॉक्टर जो है उसको विराम लगाना शुरू हो जाता है, आ, लगाना शुरू हो जाता है। जिससे कारण क्या होता है कि वो व्यक्ति का मन जो है छटपटाहट शुरू हो जाता है, हम ये खाएं वो खाएं। ये मानव की नेचर है। हाँ, अगर हमें आपको कह दिया जाए कि मान लिया जाए कि पूर्णिया में आप पूर्णिया से बाहर नहीं जाए 10 दिन, तो वैसे भी अगर नहीं कहा जाए कि 10 दिन बाहर जाए तो कोई बात नहीं, 10 दिन की महीना दिन हम पूर्णिया में रह जाएंगे। लेकिन ये प्रतिबंध लगा दिया जाए हमरे और आप पर कि ये पूर्णिया से आप 10 दिन बाहर नहीं जा सकते, तो मानव नेचर जो है कि कैसे इस बंधन को तोड़ना चाहता है कि किसी तरह से हम बाहर चले जाए। तो उसी प्रकार से जब खाने पीने पर प्रतिबंध लगता है तो आदमी को होता है कि हम क्या खाएं नहीं खाएं। तो एक दिस अपनी स्थिति को देख के उनके अंदर में एक डर आता है, और जिसके चाहते वो हार्ट जो है और काम करना बंद कर देता है। हार्ट यानी दिल, ये खराब कैसे होता है? जब आप किसी को दिल देते हैं, जब कभी आपका दिल दुखता है, यानी ये पूरा मेजर काम होता है इसका। जब इसकी खराबी के बारे में बात कीजिएगा तो इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, VLPL कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर, स्मोकिंग, ओवरवेट, लो फाइबर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, विटामिन मिनरल का अभाव होना, प्रोटीन का अभाव होना। तो इन सब कारण से जो होता है ये हार्ट डिजीज
होता है। लेकिन इतने कारण जो हमने आपको बताया यहाँ पर, उनके दो चार कारण ऊपर के छोड़ दीजिए, तो नीचे का जो कारण है वो हमारे लाइफ स्टाइल के कारण होता है। जैसे कि हमने पहले ही यहाँ बताया आपको कि नो मोर हार्ट अटैक, यानी इसे अब हम लोग आसानी से रोक सकते हैं। देखिए, देखिए, एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हम लोग ऐसा सोचे कि कोलेस्ट्रॉल ही ना बढ़े हम लोग के शरीर में, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता किस चीज से है? देखिए, एक होता है प्लांट सोर्स का भोजन और एक होता है एनिमल सोर्स का भोजन। जैसे दूध, दही, मांस, मछली, चिकन, अंडा, ये सब जो है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की बढ़ापा करते हैं। और ट्राइग्लिसराइड कैसे बढ़ता है? जितने भी ऑयली प्रोडक्ट हम लेते हैं, इससे हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना शुरू होता है। आप देखिए ना कि किचन में जब हमारी माँ बहनें जब खाना पकाती है, तो 5 से 10% भी, 2 से 3% भी नहीं, वो गैस बन के वो ऑयल ऊपर आता होगा। और 2 4 5 10 दिन के बाद वो किचन में घिस घिस के रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। वो तेल की परत जो जमता है, इतनी इतनी जबरदस्त परत होता है कि वो एकदम चटचटा होता है। उसको साफ करने में पूरा प्रेशर डालता है। मतलब 1 से 2% अगर वो धुआं बन के उड़ा, तो हमारे किचन को पूरे लपेट में लेता है। और पूरा हम क्या कहते हैं, 90 से 98% वो तेल को हजम कर जाते हैं, वो तेल को। और समझिए कि वो ट्राइग्लिसराइड कैसे बनाता है। तो मित्रों, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि तेल में स्वाद नहीं होता है। हाँ, स्वाद नमक में होता है, स्वाद मसाला में होता है, स्वाद क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के सब्जी में होता है। तो वाइल को हम ना खा करके, कम करके, हम अपने ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ रहा होता है उसको हम रोक सकते हैं। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे खाना पकाने वाले बर्तन आते हैं, जो टेस्टी भी होते हैं और न्यूट्रिस्ट भी होते हैं। आपके खाने के जो न्यूट्रिशन होते हैं, उसको भी लॉक करके रखते हैं। और अगर आप बगैर तेल का खाना चाहें, तो क्या कहते हैं कि वहां पर आप इसको आसानी से रोक सकते हैं। और हमारे भोजन जो होना चाहिए वो प्लांट सोर्सेस का भोजन होना चाहिए। चाहे हम प्रोटीन की मात्रा लें तो प्लांट सोर्स से लेना चाहे। हाँ, डॉक्टर कभी काल दूध के लिए ये अवश्य कहता है कि आप दूध उबाल के उसकी मलाई को हटा के, मलाई को हटा करके, और वो दूध आप इसे ले सकते हैं। मगर मित्रों, अगर सही बात कहा जाए तो आप दूध लेना ही बंद कर दीजिए यहाँ पर। क्योंकि अगर आपको दूध बगैर सुई लगे हुए, अगर गाय का दूध मिल रहा है तो ठीक है। नहीं, अगर सुई से इधर उधर से अगर आप उस दूध को अपन कंज्यूम करते हैं, तो वो उसके मलाई उतारने से भी कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप देखिए कि अगर आप अंडा लेते हैं, अंडा का जो वो पीला वाला भाग होता है, वो पीला वाला भाग को हम हटा देते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल, वो तब ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता नहीं है। वो सारा जड़ वो पीला वाला भाग है। पीला वाला भाग हटा के अगर अंडा को हम आप लेते हैं, तो हम अच्छे प्रोडक्ट को ले रहे हैं, हम प्रोटीन ले रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम हाई ग्लिसराइड और हाई कोलेस्ट्रॉल को से हम बच सकते हैं, अपने आहार के जरिए। और जब ये चीज हमारे आर्टरीज में नहीं आएगा, ये इस चीज में नहीं आएगा, तो क्या कहते हैं, तो ये जमना कम नहीं जमेगा। हम लोग पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए हम वैसा ऐसा सा भोजन लें जो जिसमें कंजाइम ज्यादा मात्रा में हो, जिसमें विटामिन मिनरल्स ज्यादा मात्रा में हो, जिसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो। प्रोटीन लेने में हमको ये भी ख्याल रखना होगा
कि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तो नहीं है। आप मटन मीट वगैरह वगैरह में प्रोटीन तो अच्छा है, इसमें कोई अथी नहीं है, लेकिन उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल भी आता है। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें क्या लें, क्या लें क्या नहीं लें। तो इससे यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसमें कोलेस्ट्रॉल है, किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, किसमें ट्राइग्लिसराइड है, किसमें ट्राइग्लिसराइड की मात्रा नहीं है। वो आपको अच्छे तरीके से सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम कुछ फूड सप्लीमेंट के द्वारा भी इसे अपने शरीर को दे सकते हैं, तो वो फूड सप्लीमेंट यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, इतना ही आज कहना चाहूंगा कि ये हार्ट की समस्या है, ये हार्ट अटैक होने से हम इसे रोक सकते हैं। हार्ट अटैक के बारे में बात किया जाए तो ये 2 वर्ष के बच्चे से शुरुआत होता है। 18 वर्ष तक के एज की यह प्रक्रिया जो होता है, ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जमने की प्रक्रिया धीमी होती है, बहुत ही धीमी होती है। और 18 वर्ष से ऊपर के में जो होता है ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता शुरू होता है और ये जमना इसका बहुत तेजी से जमना शुरू हो जाता है। अब तो कैसे ऐसा देखा गया 25-30 वर्ष के व्यक्ति में भी ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बहुत तेजी से अपना पैर पसार रहा है। तो हम लोग अपने भोजन पे ख्याल करें। हम लोग थोड़ा सा सवेर उठना पसंद करें। 5 से 6 के बीच में अगर हम उठ जाते हैं, हल्का फुल्का हम व्यायाम कर लेते हैं, हाँ थोड़ा सा चहलकदमी कर लेते हैं, तो ये सारे चीज हम लोग के अनुरूप होगा, हम लोग के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो इतना ही कहना चाहेंगे। और लास्ट में एक बात जरूर कहेंगे कि उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वस्थ रहना हमारा आपका विकल्प हो सकता है। तो इसी चर्च के साथ मैं बैक टू होस्ट आनंद जी के